अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की हॉरर स्टोरी थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि ये हॉरर स्टोरी मैंने अपनी एक फ्रेंड और अपने एक फ़ैन के लिए बनाई है जिसका नाम रेणुकूल है। आप लोग जानते हो कि मेरी हॉरर स्टोरी में अक्सर मेरे फैंस के नाम होते हैं ताकि हॉरर स्टोरी को सिर्फ सुना ना जाए, महसूस भी किया जाए। रेणुकूल ने मुझसे खुद कहा था कि प्लीज़ मेरे नाम की एक हॉरर स्टोरी बना दो, और जब कोई फ़ैन दिल से रिक्वेस्ट करता है तो उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। और मैं चाहूँगी कि आप सब मुझे अप्रिशिएट करें मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। चलिए सुनते हैं। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी पुरानी रूह का गुस्सा जग उठा हो। शहर से दूर जंगल के किनारे बनी वो पुरानी कॉलोनी बरसों से बदनाम थी। लोग कहते थे वहां कुछ रहता है। रीनू, उम्र तकरीबन 24 साल, सादा मिजाज, खामोश तबीयत, वो हाल ही में इस कॉलोनी के एक पुराने फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। किराया बहुत कम था, मगर मालिक ने सिर्फ एक बात कही थी, बेटी रात 12 के बाद आईने के सामने मत खड़े होना। रीनू हंस दी। वो बात मजाक समझी थी कि शायद मालिक मकान उसके साथ मजाक कर रहा है, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात के 12:07 हो रहे थे। बारिश थम चुकी थी, मगर फिजा में अजीब सी नमी थी। अचानक रीनू के बाथरूम से कुछ आवाजें आने लगी। रीनू ने सोचा शायद नल ठीक से बंद नहीं किया। वो आहिस्ता आहिस्ता बाथरूम की तरफ बढ़ी। आईना धुंधला था। रीनू ने हाथ से आईने को साफ किया। अगले ही लम्हे इसकी सांस रुक गई। आईने में इसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि रीनू खुद बिल्कुल संजीदा थी। रीनू ने कहा, ये क्या है? आईने में मौजूद रीनू ने आहिस्ता से कहा, आखिरकार तुम आ ही गई। आईना अचानक टूट गया और रीनू चीख भी ना सकी। अगली सुबह रीनू को फ्लैट के बाहर एक बूढ़ी औरत मिली, आंखें सफेद, आवाज कांपती हुई, बेटी तुमने इसको देख लिया ना? रीनू ने डरते हुए पूछा, किसे? बूढ़ी औरत ने कान के पास मुंह कर कर बोला, असल रीनू को। रीनू को चक्कर आ गए कि ये बूढ़ी औरत मुझे क्या कह रही है। बूढ़ी औरत ने बताया कि 15 साल पहले फ्लैट में एक लड़की रहती थी जिसका नाम भी रेनू था। वो तन्हा थी, ज़हनी दबाव का शिकार थी, और एक रात इसने आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करना शुरू कर दी। कहते हैं कि आईने ने भी इससे बातें करना शुरू कर दी थी। रीनू को अजीब ख्वाब आने लगे। ख्वाब में वो खुद को दीवार के अंदर बंद देखती और बाहर कोई और इसकी शक्ल में जिंदगी गुजार रहा था। एक रात वो चीखती हुई जागी। इसके हाथ पर खराशें थी, दीवारों पर खून से लिखा था, अब तुम मेरी जगह हो और मैं तुम्हारी जगह। रीनू भागकर बाहर निकली, मगर कॉलोनी सुनसान थी। हर फ्लैट बंद था, हर खिड़की आईना दिख रहा था। बूढ़ी औरत की आखिरी बात उसको याद आई, जो आईने में अपनी तन्हाई को आवाज देता है वो खुद आईना बन जाता है। रीनू को सब समझ आ गया। वो वापस फ्लैट में गई, आईने के सामने खड़ी हुई। मुझे वापस जाना है। आईने में मौजूद रीनू हंसने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक पूरा फ्लैट लरजने लगा, आईना पिघलने लगा और रीनू उसके अंदर खिंचने लगी।
اگلی صبح ایک نئی لڑکی فلیٹ دیکھنے آئی۔ مالک نے حسب معمول کہا، رات 12 بجے کے بعد شیشے کے سامنے مت کھڑے ہونا۔ نئی لڑکی نے ہنس کر کہا، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ آئینے کے اندر رینو نے جب وہ سنا تو وہ مسکرانے لگی، مگر آئینہ اب بھی وہی ہے۔